देखो, एक पीस ऑफ ग्लास लेते हैं, अब प्लेन पीस ऑफ ग्लास है, ठीक है ना। प्लेन पीस मतलब प्लेन कांच का टुकड़ा है। यह क्या है कि रिफ्रैक्टिंग है, लाइट आएगा, टकराएगा और फिर दूसरे मीडियम में चला जाएगा। एक्चुअल में यहां पे दो तरह का रिफ्रैक्शन होगा। प्लेन पीस ऑफ ग्लास लेंगे ना तो दो तरह का रिफ्रैक्शन होगा। यहां पे एयर है, यहां पे ग्लास है और फिर एयर है, ध्यान दे रहा। तो यहां से लाइट आएगा, एयर ग्लास रिफ्रैक्शन होगा, फिर ग्लास एयर रिफ्रैक्शन होगा। अब आप बोलोगे जब ऐसा होता है तो पांडे सर कोई भी डायग्राम हम अपना मिरर देखते हैं, मिरर के सामने खड़ा होते तो रिफ्रैक्शन क्यों नहीं शो करता है। एक्चुअल में क्या है आप जानते होंगे, हमारे घरों में जो प्लेन मिरर होता है उसका थिकनेस जितना कम होता है, जितना कम थिकनेस होगा उतना ही क्लियर और नीट इमेज बनता है। जितना मोटा ये थिकनेस होगा इतना प्लेन मोटा पीस ऑफ ग्लास लेंगे और यहां पे पेंटेड करेंगे तो यहां पे हमारा इमेज एकदम भद्दा तरह का दिखेगा। क्यों भद्दा तरह का दिखेगा? क्योंकि देखो यहां पे क्या इंसिडेंट होगा और एक क्या है फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, फिर यहां से क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? और फिर यहां से क्या होगा तो देखो यहां पे दो क्या हो रहा है, एयर ग्लास रिफ्रैक्शन, ग्लास ग्लास रिफ्लेक्शन और फिर ग्लास एयर रिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या? इसलिए रिफ्लेक्शन के लिए हम प्लेन पीस ऑफ ग्लास और वेरी थिन लेते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे। क्लियर? अब हमारा क्या है, प्लेन पीस ऑफ ग्लास लेते हैं। इस प्लेन पीस ऑफ ग्लास को यह रिफ्रैक्टिंग नेचर का होता है, तो वन साइड क्या करते हैं पॉलिश्ड करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिश्ड करते हैं। पॉलिश किससे करते हैं? या तो बोरोसिल का या फिर सिल्वर, दो चीज से, या तो बोरोसिलिका। बोरोसिलिका ब्राउन कलर का होता है, सैंड बालू तरह का, सैंड आप रेती तरह का होता है, और सिल्वर बोले तो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का। ये दोनों में से किसी एक से सिल्वर करते हैं, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग करते हैं तो लाइट आता है, टकराता है, लेकिन यहां रिफ्रैक्शन होता जरूर है। रिफ्रैक्शन जीरो होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। हां, जितना थिन होगा उतना कम रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगा। क्लियर है? अब यहां से टकराकर फिर रिटर्न जाता है। यहां तक क्लियर है क्या? और इस तरह के मटेरियल को कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, टकराती है और रीबाउंस होती है, उसी मीडियम में रिटर्न जाती है। क्लियर है क्या? एक और पॉइंट्स, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेन मिरर का रेडियस क्या होगा। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लेन मिरर? तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, इनफाइनाइट होता है। एंड व्हाट इज द फोकस ऑफ प्लेन मिरर? दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ये बात ध्यान में रखिएगा, प्लेन मिरर का रेडियस ऑलवेज इनफाइनाइट होता है और इसका फोकस भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यह बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। प्लेन मिरर का रेडियस हमेशा इनफाइनाइट होता है और इसका फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रे अब इमेज फॉर्मेशन थ्रू द प्लेन मिरर। अच्छा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? अब यहां पे पहला वर्ड आता है ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है, हम आपको क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं? सपोज हमें आपको देखना है तो क्या करेंगे? लाइट अपने ऊपर टॉर्च अपने ऊपर, टॉर्च समझ में आता है, फोकस्ड ऑफ लाइट अपने ऊपर रखेंगे कि आपके ऊपर रखेंगे? आपके ऊपर। क्यों रखेंगे? तो लाइट पहले आपके ऊपर जाएगा और वहां से टकरा के हमारे आंखों में आएगा, तो दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दैट रे इज कॉल्ड, समझ में आ रहा है? तो आपसे, आप कौन हो मेरे लिए? ऑब्जेक्ट हो, और आपसे कौन कोरिलेट कर रहा है मेरे को? इंसिडेंट रे। इसलिए ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या है? टू और मोर देन टू इंसिडेंट रे। टू या मोर देन टू इंसिडेंट रे मीट, एक्चुअली मीट और सिम्स टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। फिर से सुनिए, टू और मोर देन टू इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे मीट हो या मीट होते हुए प्रतीत हो, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हाउ मेनी टाइप्स? टू। जहां एक्चुअली मीट होता है उसे कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट, जहां सिम्स टू मीट होता है उसे कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट? एकदम क्लियर।
अब आगे बात करते हैं इमेज का। इमेज कैसे बनता है? आपका इमेज हमारे आंखों में कैसे बना? रे आया, दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे विच इज कोरिलेटेड विद द ऑब्जेक्ट। अब हमारे आंखों में क्या है? लेंस है। लेंस के बाद वो रिफ्रैक्ट होकर हमारे रेटिना पे इमेज बनता है। तो दो या दो से ज्यादा रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड मीट होती हो या मीट होते हुए प्रतीत होती हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। दैट पॉइंट इज कॉल्ड। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज टू और मोर देन टू इंसिडेंट रे मीट और सीम्स टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हाउ मेनी टाइप्स? टू, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट सीम्स टू मीट। क्लियर? इमेज किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट और सीम्स टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट और सीम्स टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। समझ में आया क्या? इमेज अगेन टू टाइप्स का, कौन कौन? रियल एंड वर्चुअल। रियल, टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज। एंड सीम्स टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल। अब आइए बोर्ड पे देखते हैं। सी व्हाट इज दिस? प्लेन मिरर। क्लियर? व्हाट इज दिस? इंसिडेंट रे। क्लियर? हेलो, व्हाट इज दिस? इंसिडेंट। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? रियल ऑब्जेक्ट। वाई रियल ऑब्जेक्ट? टू और मोर देन टू इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट और सीम्स टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड। तो यह कौन सा दोनों रे है? तो ये क्या हो रहा है? यहां मीट हो रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? जैसे एक और एग्जांपल देखो। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या ये दोनों मिट होगा? नहीं होगा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। यह पॉइंट क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल वाई ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे जहां मीट हो, दैट पॉइंट मस्ट बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिले, ये दिमाग में बैठा लो, ऑब्जेक्ट फंक्शन डिपेंडेंट ओनली इंसिडेंट रे और इमेज डिपेंडेंट ओनली रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। तो ये दोनों केस में कौन से रे हैं? इंसिडेंट रे। यह क्या कहलाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज दिस? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, व्हाट इज दिस? प्लेन मिरर। व्हाट इज दिस? इंसिडेंट रे। व्हाट इज दिस? इंसिडेंट रे। व्हाट इज दिस? रियल ऑब्जेक्ट। सी, रे आई तो रिटर्न्स भी जाएगी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज दिस? क्या यह दोनों रे मीट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से अवे जा रहा है। देन व्हाट हैपन? व्हाट इज दिस? वर्चुअल इमेज। वाई वर्चुअल इमेज? टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट और सीम्स टू मीट। तो यहां पे रिफ्लेक्टेड रे सीम्स टू मीट, सो व्हाट वी कैन से दैट वर्चुअल इमेज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट है
वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल इमेज? सिम्स टू मीट, पहली बात सिम्स टू मीट, चाहे कुछ भी हो वर्चुअल होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड एज होगा तो क्या होगा? इमेज। अगर इंसिडेंट रे होगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अभी भी कोई डाउट? बढ़ जाऊं आगे, चलिए। यह क्या है? प्लेन मिरर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इंसिडेंट रे। क्या है? तो इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्शन भी होगा, हाँ या ना? अब देखिए, यह यहां पे मीट होगा और यह यहां पे मीट होगा। क्लियर? कोई डाउट? अब बताइए कि व्हाट इज दिस? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों वर्चुअल ऑब्जेक्ट? क्योंकि बोथ मीट, सिम्स टू मीट इंसिडेंट रे। सो व्हाट इज दिस? रियल इमेज। इज इट क्लियर? तो हमने इन शॉर्ट क्या सुना, सीखा? ऑब्जेक्ट टू टाइप्स का। ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है? इंसिडेंट पे। और इमेज किस पे डिपेंड करता है? रिफ्लेक्टेड पे। क्लियर है क्या? ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के? टू। कौन कौन? रियल एंड वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू इंसिडेंट रे और मीट, actually meet, that point is called real object, and seems to meet, that point is called, what is the image? Image is the two or more than two reflected or refracted. यहां पे रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, बाद में रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रे seems to meet or actually meet, that point is called image. Image again two types, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहेंगे? एक्चुअली मीट। एंड वर्चुअल इमेज किसे कहेंगे? सिम्स टू मीट। हम प्लेन मिरर में क्या देखे कि रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना? वर्चुअल। और अगेन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना? पांडे सर चलो ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट का इमेज तो हमें पता है। कैसे पता है? तो हम घरों में अपने मिरर रखे हैं, मिरर के सामने खड़ा होते हैं, हम रियल में खड़े होते हैं तो हमारा वर्चुअल इमेज बियॉन्ड द मिरर बनता है। क्लियर है? लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही, इसको फील कराओ ना आप, इसको आप फील कराओ कि ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को फील कराओ। फॉर एग्जाम्पल्स, यहां पे मिरर है, हम यहां पे खड़े हो गए और जस्ट पैरेलली पीछे मिरर है। सी हियर, यहां पे रियल मिरर है, मैं यहां पे रियली खड़ा हूं, मेरा इमेज इसमें बनेगा और उसका उस इमेज का इमेज पीछे वाले में बनेगा। आर यू गेटिंग? फिर से सुनो, फिर से भूल जाओ, सब बोलो। इधर भी मिरर, ए भी मिरर और ए भी मिरर, मैं यहां खड़ा हो गया, मैं रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज उधर बना। उस वर्चुअल इमेज पीछे वाली मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, वो वर्चुअल इमेज पीछे वाले मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट हो गया। हुआ नहीं, लेकिन वो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? वर्चुअल। समझ में आ रहा है क्या? तो उसका इमेज किस में बनेगा? उसमें। समझ में आ रहा है क्या? तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? वर्चुअल। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट? तो दिस इज द एजम्पशंस है। बढ़ जाऊं आगे। तो हमने क्या सीखा कि प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनता है, रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनेगा। आगे बढ़ जाऊं, एक पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये बेटा, यह प्लेन मिरर है, यह आपने बोला क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? अरे है या नहीं है? ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। और ए क्या है? इमेज। हाँ, अब कौन सा इमेज है भूल जाएंगे, अब वो पता चल गया हम लोग को कि क्या कौन सा इमेज है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बेटा रे, हमने रिफ्लेक्शन लॉ पढ़ा है क्या? हम इतना भी मुझे पता है कि हम 10th क्लास पास है ऑलरेडी, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बेटा, यह आई है, इंसिडेंट है तो आई होगा और यह भी आई होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना। यह लाइन और यह लाइन आपस में पैरेलल है? तो यह आई है तो यह एंगल आई। बोलो, कोई डाउट? क्लियर? अच्छा, यह आई है तो यह एंगल आई,
तो यह कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। बोलो हाँ या ना। 90 माइनस आई। क्लियर है? यह एंगल कितना हो जाएगा रे बच्चा? यह एंगल कितना हो जाएगा? चलो छोड़ो, यह एंगल आई होगा। क्यों आई होगा? कि देखो सीधा लाइन है और ये दो पैरेलल है, यह पैरेलल यह पैरेलल, यह ऐसे लाइन है, यह दो पैरेलल, तो यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या होगा? नहीं समझा? तो वही बात बोला, यह आई और यह एंगल आई है, तो यह एंगल क्या होगा? अरे बोलो ना। अच्छा, यह एंगल आई है, कोई डाउट? अब बताओ यह एंगल कितना होगा, ये बताओ पहले, कैसे निकालेंगे? यह एंगल कितना होगा? होगा? अरे होगा या नहीं होगा? तो यह एंगल कितना होगा? अभी भी डाउट? नहीं समझा? फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, यह एंगल कितना है? आई। यह इस पे क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो यह आई है, तो यह कितना होगा? तो यह एंगल और यह एंगल क्या है? तो क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। क्लियर? देखो यह आई हो गया, यह आई हो गया, यह 90 माइनस आई, यह 90 माइनस, और यह ऑलरेडी 90 डिग्री, यह एंगल और यह एंगल 90 डिग्री। अरे बोलो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ये दो ट्रायंगल दिखा ना, एक ट्रायंगल ये वाला और यह एक ट्रायंगल ये वाला, एंगल 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 से, एंगल 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 पढ़ा है ना 10th क्लास में? क्या पढ़ा है? क्या होगा? इक्विलेटरल या आइसोसेल्स होगा? नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? इसका, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एंगल 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 से? नहीं नहीं, इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एंगल 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 से। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, इसको कहते हैं, नहीं नहीं, क्या तो नाम है उसका, नाम मैं भूल रहा हूं। हाँ, एंगल एंगल से। तो इसको, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलरिटी क्या कहते हैं? सिमिलरिटी। कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट है तो दोनों, ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा? इक्वल। ये बात समझा है? नहीं समझा? एक बार और समझा दूं, वंस मोर, एक बार और। हाँ देखो, फिर से समझो। ये क्या है? प्लेन मिरर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? यह पॉइंट क्या कहलाएगा? कोई डाउट? अच्छा ध्यान दीजिएगा यहां पे, यह एंगल आई, तो यह एंगल आई रिफ्लेक्शन लॉ से, यह लाइन और यह लाइन आपस में क्या है? तो यह एंगल आई, तो यह एंगल आई, अल्टरनेट एंगल। अच्छा, यह एंगल, यह और इस पे क्या है? परपेंडिकुलर, तो यह हो गया। बोलिए हाँ या ना। ये बेटा, यह लाइन और यह लाइन आपस में क्या है? तो यह एंगल और यह एंगल आपस में सेम होगा। ये बेटा, यह एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस आई। क्यों होगा? क्योंकि यह इस पे परपेंडिकुलर है। यह एंगल अपोजिट एंगल, 90 माइनस आई। एंगल यह 90, तो यह भी 90। एंगल 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 क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो यह क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको मिरर बोलूं एम और इसको आई बोलूं इमेज। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? टोटल साइड आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, नहीं होता है? या रेशियो भी सेम होता है? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। हेंस in plane mirror object distance and image distance both are same, equal, बराबर। प्लेन मिरर में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा? इमेज। लेकिन किस में? सिर्फ और सिर्फ प्लेन में।
अगर मैं यह मिरर है वहां से 1 मीटर पे खड़ा हूं तो इमेज बिहाइंड द मिरर कितना दूरी पे बनेगा? सेम साइज, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड। क्या होगा? मेरा लेफ्ट उसमें राइट, उसमें मेरा राइट उसमें लेफ्ट, लेटरली इन्वर्टेड बनता है। इज इट क्लियर? हमने क्या सीखा? प्लेन मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बोथ आर सेम, लेकिन इमेज कैसा बनता है? रियल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल बनता है और लेटरली इन्वर्टेड बनता है और सेम डिस्टेंस पे बनता है। इमेज प्रॉपर्टी क्लियर हुआ? इन प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा और सेम साइज का भी बनेगा। जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज ऑफ इमेज होगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये बेटा यह प्लेन मिरर का हाइट है, हाइट ऑफ प्लेन मिरर, और यह मान लो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इन दोनों में रिलेशन क्या है? प्रूफ कर दूं या डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख देता हूं। तो देखो, हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2 होता है। कितना होता है? हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए ताकि इमेज कंप्लीट दिखे? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाफ होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यदि प्लेन मिरर है, चलो मान लो ये प्लेन मिरर है, ध्यान देना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। यह इंसिडेंट रे आ रही है। यदि इंसिडेंट रे को फिक्स किया जाए या ऑब्जेक्ट के पोजीशन को फिक्स किया जाए, या ऑब्जेक्ट है और इसका पोजीशन फिक्स किया जाए, क्लियर? अब मान लो कि इसका इमेज कहीं बनेगा, यहां पे इमेज बन रहा है, सपोज मान लिया, सपोज माना, और प्लेन मिरर को हमने थोड़ा सा थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया। क्या कर दिया? रोटेट करा दिया। किसको रोटेट कराया? मिरर को। कितना एंगल पे? क्या फिक्स रखा? ऑब्जेक्ट को नहीं, मैंने कुछ घुमाया। देखो मैं समझाता हूं। आप वहां पे खड़े हो, वहां पे बैठे हो, ये हमारा मिरर है, क्लियर? मिरर, अभी आपका इमेज सेम बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा। अब हमने क्या काम किया? आप एज इट इज हो, मैंने मिरर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया थीटा एंगल से, आपका इमेज भी टिल्ट हो जाएगा। और वह कितना से? थीटा के डबल। जितना एंगल से मिरर को टिल्ट करेंगे उसके ठीक डबल। तो इमेज कितना एंगल से टिल्ट हो जाएगा रे बच्चा? 2 थीटा से। कितना से? 2 थीटा। ये बात ध्यान में रखना। कितना से? कोई डाउट? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा गया है जेई में, कि यदि ऑब्जेक्ट फिक्स है और मिरर को 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कराया गया, 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कराया गया, आर यू गेटिंग? प्लेन मिरर को 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कराया गया, तो व्हाट इज द रोटेशन ऑफ इमेज? 4 रेडियन पर सेकेंड। क्यों 4 रेडियन पर सेकेंड? क्योंकि मिरर के रोटेशन के एंगल के डबल क्या होता है? इमेज। तो मिरर कितना से रोटेट हो रहा है? 2 रेडियन से, 2 रेडियन पर सेकेंड से। तो इमेज कितना से रोटेट हो जाएगा? 4 से। जो भी मिरर का जो रोटेशन होगा, ठीक उसके एंगल के, उसका एंगल का डबल कौन रोटेट करेगा? इमेज। इज इट क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, ये बेटा यह प्लेन मिरर, ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना, यह प्लेन मिरर है, यह ऑब्जेक्ट है, यह मिरर है, और इसका इमेज यह आई है। ध्यान देना बेटा बाबू, इस पोजीशन को हम बोलेंगे XOM, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, जबकि इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इज इट क्लियर? अगर हम माने, क्या माने, इसको x एक्सिस मान लो, यह x एक्सिस हो गया, यह y एक्सिस हो गया, यह x डैश हो गया, और यह y डैश हो गया। इज इट क्लियर? सॉरी, y डैश। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस? लिखेंगे XIM, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इक्वल टू
माइनस एक्स ओ एम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इधर पॉजिटिव होगा, ओरिजिन इसको माना ना बेटा, तो ए वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ए वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? और दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू। इज इट क्लियर? अरे इज इट क्लियर? सो व्हाट वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स एम इक्वल टू माइनस एक्स ओ माइनस एक्स एम। इज इट क्लियर? कोई डाउट? कुछ नहीं किया हमने, उसको पोजीशन बाई फॉरगेट कर दिया। क्या आ जाएगा? एक्स आई माइनस एक्स एम इक्वल टू माइनस एक्स ओ प्लस एक्स एम। बोलो हाँ या ना। इसको उधर ले जाओ, एक्स आई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स एम, या माइनस इधर माइनस इधर जाकर प्लस हो गया, माइनस एक्स ओ। इज इट क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना। नहीं समझा? मैंने कुछ नहीं किया है, माइनस एक्स एम था ना, इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक 1 एक्स एम प्लस 1 एक्स एम कितना आ गया? और माइनस क्या हो गया? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अरे क्लियर है? कोई डाउट? अब रिलेशन क्या आ गया? रिलेशन क्या आ गया? एक्स आई इक्वल टू 2 इंटू एक्स एम माइनस एक्स ओ। क्लियर है? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करूं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड, तो देखिए ये हो जाएगा एक्स आई बाई डी टी 2 इंटू डी एक्स एम बाई डी टी माइनस 2 एक्स ओ बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ इमेज इंटू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलिए हाँ या ना। कोई डाउट? एकदम क्लियर। अब देखिए, यदि इफ मिरर इज फिक्स्ड, मिरर इज फिक्स्ड, अब बताओ मिरर फिक्स है तो वीएम क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मिरर। अरे होगा या नहीं होगा? पक्का। सो व्हाट वी कैन राइट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब यदि वो मिरर है और इधर से 2 मीटर से आ रहा हूं तो मेरा इमेज भी 2 मीटर से, मेरे डायरेक्शन के अपोजिट। क्यों अपोजिट? क्योंकि माइनस है। क्लियर है? अगर मैं 2 मीटर से टुवर्ड्स द मिरर जा रहा हूं तो इमेज 2 मीटर से नेगेटिव, मेरे डायरेक्शन के उल्टा मूव करेगा। क्लियर है क्या? कोई डाउट? लेकिन सपोज अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है, मतलब मैं नहीं मूव कर रहा हूं, मिरर मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल्स ले लो कि मैं हाईवे पे खड़ा हूं और एक ट्रक है जिसके पीछे, ट्रक के पीछे प्लेन मिरर लगा हुआ है और ट्रक हमसे अवे जा रहा है 2 मीटर से, तो हमारा इमेज बनेगा ट्रक के अंदर, मतलब मिरर के अंदर कितना से जाएगा? मैं फिक्स हूं मतलब ये 0 हो गया। मिरर कितना से? 2 मीटर से जा रहा है, इमेज कितना से जाएगा? 4। समझ में आया क्या? कोई डाउट? तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ क्या? आपको ट्विस्ट किया जाएगा तो यहां से किया जा सकता है प्लेन मिरर में। क्लियर हुआ? ये रिलेशन अगर आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये रिलेशन। बढ़ जाऊं आगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन थ्रू द प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन थ्रू द प्लेन मिरर, ध्यान देना। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में रहता है कि 360 क्यों लेते हैं, तो इसका रीजन पहले बता दूं। यह प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर है, मिरर फर्स्ट, मिरर सेकेंड। यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना बच्चा, यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो देखो तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बनेगा, ध्यान देना, और सिमिलरली इस प्लेन मिरर की वजह से इधर बनेगा। कोई डाउट? अब देखो यह इसका इमेज है, इसके लिए इमेज है, लेकिन यह इसके लिए ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है, इसके वजह से इसका इमेज इधर बना। यह ऑब्जेक्ट है, इसके वजह से इसका इमेज इधर बना। यह इमेज है मिरर फर्स्ट के लिए, लेकिन यह ऑब्जेक्ट है मिरर सेकंड के लिए।
नहीं समझा, नहीं समझा। यह